हेलो दोस्तों। अभी हाल ही फिलहाल में मैंने जो एक वीडियो बनाई थी उसमें लोगों के क्वेरी आए थे कि एक छोटे से अमाउंट से एसआईपी कैसे चालू करें। मतलब हर महीने वीकली या क्वार्टरली हम लोग पैसे किस तरह से एक छोटा सा अमाउंट हर बार जमा करें एक सिस्टमेटिक ढंग से, एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत। तो उसी को दिखाने के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। आप इसको बहुत ध्यान से देखें। इसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सबसे आसान और सबसे सिंपल ऐप है आपका ग्रो। इस ग्रो ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। मैं आपको लिंक डाल दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में। आप उसमें भी क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कीजिए। उसके बाद उसमें जो जो डाटा मांगेंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, ये सब डिजिटली हो जाएगा। उसके बाद आपको ये आपका ओपन हो जाएगा। 1-2 दिन में आपको सारा कुछ हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम 2 डेज लगेंगे। मैक्सिमम 2 डेज में आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। उसके बाद आप मान लीजिए 20 रुपये 100 रुपये से भी आप चालू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इसी के बारे में ये वीडियो है। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हम अगर करना चाहें, अगर हमारा माइंड सेट है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना आसानी से कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको 100 या 150 रुपये महीने का करना है, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी सिल्वर और गोल्ड रैली कर रही है, बहुत भाग रहा है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको गोल्ड के बारे में ही बताता हूँ। टाटा का एक गोल्ड ईटीएफ है। ये है टाटा का गोल्ड ईटीएफ। इसको मैंने खोल दिया। इसमें देखिए आप, एक यूनिट का 12 रुपया 67 पैसे, 12 रुपया 67 पैसे हैं। तो इसमें आपको सारा कुछ दिख रहा है कि 1 डे में कितना रिटर्न दिया है। अब उसके बाद देखिए 2 मंथ में, 3 मंथ में कितना कितना रिटर्न दिया हुआ है। यहाँ आपको परसेंटेज दिख रहे हैं। 1 साल में कितना दिया है, 1 साल में मैं आपको दिखा दूँ कितना परसेंट दिया है। ठीक है। तो इसमें क्या है, ये एक ईटीएफ है। ईटीएफ वो होता है टाटा कंपनी, टाटा एएमसी इस ईटीएफ के अगेंस्ट में फिजिकल गोल्ड खरीदती है। गोल्ड के बैकअप में ही ये लोग ईटीएफ, ये यूनिट हम लोग को देते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो एमसीएक्स में जो रेट होता है उससे ज़्यादा ईटीएफ का रेट हो जाता है। तो इससे एसआईपी के लिए ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसके लिए क्या है, बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पर क्रिएट स्टॉक एसआईपी है, इस पर आप जाएंगे। ठीक है, अब चले गए। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसके बाद आपको, ये बहुत छोटा है तो मिनिमम 100 रुपया का होता है। तो मान लीजिए ये बहुत छोटा है, तो लगभग 8 हम लोग अगर खरीदते हैं, क्वांटिटी 8, तो ये 100 रुपया का हो जाएगा। ठीक है, इसमें गए, इसके बाद कर देते हैं 8। और आपको कब खरीदना है, आपको मंथली खरीदना है तो मंथली में सेलेक्ट कीजिए। आपको वीकली खरीदना है तो वीकली में सेलेक्ट कीजिए। आप चाहें तो हर दिन 100 रुपया का खरीद सकते हैं, मतलब महीने का 3000 रुपये का खरीद सकते हैं। एक मंडे क्रिएट कर दीजिए, मंडे कीजिए, उसके बाद अपडेट कीजिए यहाँ पर। उसके बाद ये हो जाएगा क्रिएट स्टॉक एसआईपी। फिर आपका पैसे कटने लगेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें आपको 100 रुपया आप लगा सकते हैं। ये हो गया आपका गोल्ड में। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए 250 से 300 रुपये लगाने हैं, तो आप सिंपली इंडिया के सबसे बड़े कंपनी, 50 बड़े कंपनी, उस पर आप लगा सकते हैं। डाउ निफ्टी बीज इसको बोलते हैं, ये 290 का है। तो इसमें भी आप हर महीने के हिसाब से, हर डे के हिसाब से कर सकते हैं। सेम उसी तरह आप जाएंगे, इसमें जाएंगे, उसके बाद क्वांटिटी में जाएंगे, 1 डालेंगे। उसके बाद कब खरीदना है, अगर मंडे को खरीदना है, ट्यूसडे को खरीदना है, कब खरीदना है वो आप सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मुझे फ्राइडे को खरीदना है,
यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ नहीं फ्राइडे को नहीं, मैं खरीदना चाहता हूँ मंथली खरीदना चाहता हूँ 1 तारीख को, तो 1 तारीख की है यहाँ पर अपडेट कर दिए। बस हो गया आपका काम। इसके बाद क्रिएट SIP करेंगे। उसके बाद आपका एक काम बाकी रहेगा कि आपको एक बार मैंडेट करना पड़ेगा। आपका जो भी अकाउंट है UPI है उससे आपको उसको ऐड करना पड़ेगा। जब इससे आगे आप जाएंगे तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या है, मेरा पहले से ही मैंडेट किया हुआ है तो वो रिक्वेस्ट आ नहीं रहा है, लेकिन आपके केस में आएगा फर्स्ट टाइम मैंडेट करने के लिए, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। और ये हो गया, अब आपको कोई टेंशन नहीं है। आपके बैंक में बस पैसे होने चाहिए। ऑटोमेटिकली जिस भी अकाउंट से आपने मैंडेट किया है उससे आपका पैसा कटता रहेगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो बस आपके जो क्वेरी थे उसके बिहाफ पे मैंने ये वीडियो बना दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और आगे भी कोई चीज़ आपको सीखना है तो मुझे बताते रहिएगा। धन्यवाद।